नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं तुला राशि पर। और यह जो मासिक राशिफल है यह 17 अगस्त से 16 सितंबर तक के मध्य का है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दो चैनल हैं। एक चैनल है कृष्णा राशिफल, जिसमें कृष्णा के विषय को लेकर के कृष्णा ने जो गीत कहे हैं या गीता के जो संदेश दिए हैं उनके ऊपर चर्चा होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह जो गीता के संदेश हैं यह आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और जो मेरा दूसरा चैनल है एस्ट्रो टॉकीज, इस चैनल पर मेरे जो एपिसोड्स होते हैं वह ज्योतिषी विश्लेषण को लेकर के होते हैं, उनका होते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि इस मास में यानी कि 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य में ग्रहों की स्थिति क्या रहती है। तो देखिए, इस मास में अगर देखें तो सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे। यह तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए लाभ के स्वामी हैं। चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, यानी कि मूड चेंजिंग 2.25 दिन के अंदर में हो जाती है। मंगल की बात करें तो मंगल देव सिंह राशि में ही रहेंगे। 5 सितंबर को यह राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश ले जाएंगे। बुध देव की बात है तो बुध देव भी सिंह राशि में ही विराजित है और 26 अगस्त से इनका राशि परिवर्तन होगा। यह कन्या राशि में जाएंगे और जहां पर यह बहुत ही अच्छे फल देने वाले बनेंगे। शुक्र देव की बात है तो देखिए, शुक्र देव वर्तमान में कन्या राशि में चल रहे हैं और 5 सितंबर को यह तुला राशि में प्रवेश ले जाएंगे। शनि की बात है तो शनिदेव यथावत मकर राशि में ही विराजित है। गुरुदेव भी यथावत कुंभ राशि में ही विराजित हैं और साथ में वक्री अवस्था में ही दोनों ग्रह हैं। राहु केतु की बात करते हैं तो राहु देव वृश्चिक राशि में है और केतु महाराज वृश्चिक राशि में विराजमान है। और इन राहु केतु तो सदैव ही वक्री अवस्था में रहते हैं। तो यह है कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है वह क्या है कि जैसे आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र देव, यह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुक्र देव ने जो अपना राशि परिवर्तन है वह 5 सितंबर से होगा। तो 5 सितंबर से पहले शुक्र देव कन्या राशि में रहेंगे और यह इनके नीच की अवस्था है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके खर्चों में विशेषकर आपको यहाँ पर आपके खर्चे बढ़े हुए मिलेंगे। जब यह शुक्रदेव आपके ही लग्न में आ जाएंगे तो आपके लिए यह एक गौरव का विषय होगा। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। यही जो शुक्रदेव हैं वह आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी स्थिति है कि यह अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ से इनका जो शुक्रदेव हैं वो अपने से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5वीं स्थिति में आते हैं। तो यह आपको पूर्व जन्म के कर्म के कारण कुछ न कुछ आपको खर्चों में वृद्धि यहाँ पर देंगे। सूर्यदेव की बात है तो देखिए, सूर्यदेव जो है वह अपनी लाभ के भाव में है, अपनी ही राशि में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर काफ़ी लाभ महसूस होगा। आप जो भी योजनाएं बनाएंगे, जो भी बात सोचेंगे, जिनके लिए आप कार्य करेंगे, तो आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति रहेगी। क्योंकि देखिए, आपके एकादश भाव में वर्तमान में सूर्य, मंगल और बुध हैं। तो यह आपके लिए लाभप्रद स्थिति है। एकादश भाव की यह एक खास बात होती है कि इस भाव में चाहे जो भी ग्रह हो वह लाभ ही देने वाला होता है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव से पड़ रही है, यानी कि संतान के संबंध में भी आपको यहाँ पर शुभ समाचार यहाँ पर मिलते रहेंगे। आपके जो भाई बहन हैं वह भी आप अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। शनिदेव की बात है, शनिदेव वक्री अवस्था में चौथे स्थान में ही विराजित है। तो इसलिए आपके माता के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ विपरीत स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि यह वक्री अवस्था है। साथ ही साथ क्या है, यह अपने चौथा भाव है और शनि की अवस्था है। तो शनि उनके
और आपके कर्म के कारण जो उनके ऊपर प्रभाव होना है, यानी कि माँ के सुख संबंध के विषय में, तो वह हो कर के ही रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि भाव चौथा है और शनि देव अपने, तो चंद्र और शनि का जो ये विषम स्थिति बनती है, यह थोड़ी सी चिंताजनक है स्थिति है। अब बात करें कि यह जो तुला राशि है, इनका अगर हम कैरियर की दृष्टि से देखें तो चूंकि आपके कैरियर के जो स्वामी हैं वह चंद्रदेव बनते हैं, तो चंद्रदेव चूंकि हर 2.25 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए लगातार आप चिंतन करते रहते हैं कि इसको कैसे करना है और हाउ टू मैनेज कैसे करना है, क्योंकि इस राशि के यानी कि 10वें भाव के जो स्वामी हैं वह चंद्रदेव, और चंद्रदेव हमेशा ही गतिशील रहते हैं। तो इसके कारण आपका जो कैरियर है, या अगर कहा जाए तो जो आपका रोजगार है वह निरंतर लगातार चलता ही रहता है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्या है कि यह जो सामाजिकता का जो भाव है उसमें क्या है कि काम से जुड़े हुए संबंधियों के साथ भी आपका मेल मिलाप बढ़ता रहेगा। आप इन सभी के लिए जरूरी जो ऊर्जा है उससे भरपूर रहेंगे कि ये जो काम करना है वह आप करते चले जाएंगे। परिवार, मनोरंजन, मजा और यार दोस्त तथा वित्त आपको व्यस्त रखेंगे और खुश भी रखेंगे। आपका जीवन शानदार विकास के दौर से गुजर रहा है और आपकी महान पूर्णता का यह अवसर भी है। इस अच्छे दौर में आप जो भी करेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। स्थितियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा, क्योंकि लाभ में 4 ग्रह का दृष्टि संबंध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ग्रह, मुख्य रूप से देखा जाए तो सूर्य, चंद्र, एक बार में चंद्र भी, और बुध और मंगल और गुरु, इनकी दृष्टियां जो 5वां और एकादश भाव का जो आपस में संबंध बना रही हैं, इसकी वजह से आपके सोची हुई जो भी कार्य पद्धति है, जो भी आप सोचते हैं उसको करने में सफल हो जाते हैं। और अगर इसी बात को अगर देखें कि आपके ऊपर एक प्रकार से ईश्वर की कृपा बनी हुई है, तो देखा जाए तो वास्तव में ये एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अच्छा लाभदायक समय है। बाजारों की दृष्टि से देखें तो इस समय पर जो बाजारों की स्थिति है वह पुनः रौनक लाना शुरू करेगी। अगर हम देखें तो ये जब शुक्रदेव अपना नीचत्व छोड़ करके जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि 5 अगर शुक्रदेव की स्थिति 5 सितंबर से, तो आप देखेंगे कि बाजारों की स्थिति पुनः लौटेगी और धीरे धीरे हम प्रगति के मार्ग की ओर बढ़ना आरंभ करेंगे। और यह जो स्थिति है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बुध देव है वह अपनी ही राशि में हो जाएंगे, तो यानी कि बिजनेसेस और बाजार की रौनक पुनः वापस आ रही है। तो यहाँ यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो हमने इस कोरोना काल में अपने बिजनेसेस खो दिए हैं, जो अपना व्यापार खो दिया है, वह सब अब स्थापित होने का वह समय है। अगर मार्केट की दृष्टि से देखा जाए तो यह लाभकारी समय है और यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, ये तो बात थी तुला राशि को लेकर के, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो डॉगीज। और हाँ, साथ ही साथ कृष्णा राशिफल चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, चलते हैं। नमस्ते।